नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य भारत में। हूं आपके साथ संदीप तिवारी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आज कोरबा शहर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने प्रवेश किया, जहां राहुल गांधी ने सीतामढ़ी से टीपी नगर के बीच रोड शो करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं और जनता को संबोधित करते हुए बीजेपी की मोदी सरकार पर जोरदार प्रहार किया। उन्होंने कहा कि जनता महंगाई बेरोजगारी से परेशान है, लेकिन अडानी अंबानी जैसे उद्योगपति ही इस सरकार में खुश हैं। अब सुनो, एक मुझे वहां पे किसान नहीं दिखा, एक मजदूर नहीं दिखा, एक बेरोजगार नहीं दिखा, एक छोटा दुकानदार नहीं दिखा, एक चाय वाला नहीं दिखा, और सारे के सारे जो अरबपति हैं वो दिखे। और वहां पे वो बड़े लंबे लंबे मीडिया को भाषण दे रहे हैं। अंबानी जी दे रहे हैं, अदानी जी दे रहे हैं, उनकी बीवी दे रही है, उनके बच्चे दे रहे हैं। आपने देखा होगा भाइयों, ये 74% जो है ना लोग, और इसमें आप 2-3%, 4%, 5% जनरल कास्ट के गरीब लोगों को जोड़ दो, इनका इस देश में कुछ नहीं बचा। इनको बस या थाली बजानी है या मोबाइल फोन दिखाना है, घंटा बजाना है, ताली बजानी है और भूखा मरना है। ठीक है। अब आप पूछोगे मुझसे कि भैया आप भाषण कर रहे हो, ये आपका मीडिया में भाषण क्यों नहीं आता? मीडिया में 24 घंटे नरेंद्र मोदी जी दिखेंगे, अंबानी जी दिखेंगे, अदानी जी दिखेंगे, रामदेव बाबा दिखेंगे, राहुल गांधी नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ये बात करता है। राहुल गांधी 4000 किलोमीटर चल गया ये बात बोलते बोलते। वो अलग बात है, थका नहीं, क्योंकि आपने थकने नहीं दिया, आपने इतना प्यार दिया। तो ये देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा पता है क्या है? और आप सबको हर रोज सुबह उठ के अपने आप से यह सवाल पूछना चाहिए। आपने ये टोपी पहन रखी, आप वर्कर हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ऊपर आ जाओ, यहां आ जाओ। ये देश के शेर हैं, आ जाओ। कोयला मजदूर, अब सुनो, देखो तो इनके बारे में, कोयला मजदूर के बारे में आपने मीडिया में कभी देखा आपने? मीडिया वालों ने कभी इनको इंटरव्यू दिया? नहीं दिया। जो एक्स आर्मी वाले हैं उनको कभी देखा आपने मीडिया में? भैया इनकी है ही नहीं। अब मैं आपको अग्निवीर समझाता हूं। आपको समझ नहीं अग्निवीर योजना? मैं समझाता हूं। पहले क्या होता था, ये एक्स आर्मी के हैं, ये एक्स आर्मी के हैं। कब गए आर्मी में आप? ये 2004 में गए। आप क्यों गए? देश सेवा करना था, जज्बा था, भारत माता की सेवा करना था। तो इनके दिल में आग जली। दुर्ग पहुंचे सीएम विष्णु साय ने जिले को बड़ी सौगातें दी हैं। इस मौके पर जहां उन्होंने बिरसा मुंडा की प्रतिमा लगाने के लिए 25 लाख रुपए की मंजूरी दी, तो वहीं कोंड गांव, आपको बता दें कि कोंडवाना भवन दुर्ग में अतिरिक्त कक्ष निर्माण के लिए 50 लाख रुपए की घोषणा की है। शहीद वीरनारायण सिंह के बलिदान दिवस के कार्यक्रम रखी हैं और उन्हें हमन ला भी बोला कि हम सम्मान करें। वास्तव में इस सम्मान हर आप मन के सम्मान है। आज भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदिवासी मन के ऊपर में बहुत विश्वास करी से, बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी से आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के दायित्व आप मन के समाज के एक बेटा ला हमारे भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बीमा दे से, तो ये आप मन के सम्मान है। लेकिन आप मन की जिम्मेदारी भी बढ़ जाते। आप मन के आशीर्वाद, आप मन के साथ सहयोग से ही मैं अपन समाज के सम्मान ला बरकरार रख सकूं
और जो विश्वास आदिवासी समाज पर हमार पार्टी और हमार प्रधानमंत्री जी करीन है, उनके विश्वास में मैं खरा उतर पाऊँ। आज हमारी सरकार। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में सोमवार को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मोहन सरकार का अंतरिम बजट पेश कर दिया। वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही के लिए सदन में पेश अंतरिम बजट के लिए 1,45,000 करोड़ का प्रावधान है। आपको बता दें कि अंतरिम बजट सदन में पेश होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को 4 घंटे चर्चा का समय तय किया है। महिला एवं बाल विकास विभाग में सहायिका के पद पर फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे भर्ती कर फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। वहीं अब आंगनबाड़ी में फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे नियुक्ति प्राप्त करने वाले और नियुक्ति समिति के विरुद्ध कार्रवाई के लिए बीजेपी नेता ने जीपीएम में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और कार्रवाई की मांग की है। कार्रवाई चाहते हैं। देखिए, गत 5 वर्षों में जो भी नियुक्तियां छत्तीसगढ़ राज्य में हुई हैं और विशेषकर हमारे ज़िले में हुई हैं, उन सभी नियुक्तियों पर भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर और व्यापक पैमाने पर हुआ है। आरटीआई के माध्यम से हमको ये जानकारी प्राप्त हुई कि इसमें एक शिव कुमारी पोर्ते नाम की महिला जिसे आंगनबाड़ी में सहायिका पद पर नियुक्ति दी गई थी, इसकी 8वीं की मार्कशीट और 10वीं की मार्कशीट फर्जी है। 8वीं 2011-12 में ये लड़की पास करती है और 2013 में 10वीं रेगुलर छात्रा के रूप में पास करती है, जो कि छत्तीसगढ़ में संभव ही नहीं है। उसके बावजूद जिला ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, परियोजना अधिकारी जो आईसीडीएस की ब्लॉक लेवल पर हैं, चिकित्सा अधिकारी और जनपद सीओ की जो समिति बनाई जाती है विकासखंड समिति ने, इसने इस लड़की को नियुक्ति दे दी जो पूरी तरह से फर्जी मार्कशीट पर निर्धारित थी। और इस कारण हमारी मांग यह थी कि इस पूरी समिति के ऊपर जांच की जाए और कार्रवाई की जाए। ये समिति अपने संवैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन में अक्षम पाई गई है, इसलिए इन चारों पर कठोर कार्रवाई हो और कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। जिला प्रसिद्धि कदम बढ़ेगी। बिल्कुल, हम नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि जो खाए हैं उनको लौटाना पड़ेगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा इसके लिए वचनबद्ध है और हम जो भी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, इस जिले के एक एक प्रशासनिक अधिकारी को मैं आप लोगों के मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं, जिन्होंने गत 5 वर्षों में खाया है उनको लौटाना पड़ेगा। और यह हम तब तक शांत रहने वाले नहीं हैं। ये मामला केवल इस विभाग से जुड़ा हुआ नहीं है, आदिवासी विकास विभाग संबंधित और विभागों की जानकारियां हमारे पास पहुंचेंगी और उसके बाद हम इसको व्यापक लेवल पर उठा करके इन सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करेंगे। हमें पता है कि जिला प्रशासन से हमें न्याय की उम्मीद बहुत कम है, इसलिए कोर्ट जाने का रास्ता खुला हुआ है। हम न्यायालय जाएंगे और वहां से जिला प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी करेंगे। जिस तरह बिल्कुल ये समिति ही भ्रष्टाचार की जननी है। निश्चित रूप से इस समिति में कद्दू कटा है तो सब में बटा है। ये साफ दिखाई दे रहा है कि ये समिति के ही 2 प्रतिवेदन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एक बार ये समिति कहती है कि इस समिति में स्पष्ट कहती है कि ये लड़की 8वीं की अंक सूची प्राप्त है और ये लड़की एलिजिबल नहीं है। फिर यही समिति उस लड़की को नंबर 1 पर ले जा करके चयनित कर देती है। इससे साबित होता है कि जो समिति है ये समिति भ्रष्टाचार की जननी है और ये समिति के ऊपर जब तक कार्रवाई नहीं होगी, विकास खंड स्तर पर होने वाली सारी सहायिका और आंगनबाड़ी की नियुक्तियों पर तत्काल रोक लगनी चाहिए और इसकी जाँच जिला प्रशासन को करानी चाहिए। करें कलेक्टर ऑफिस में क्या विषय किस विषय को लेकर शिकायत करनी है? देखिए, जो कांग्रेस के सरकार थी पूर्व में, जो कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार हुए थे, आज जो भ्रष्टाचार के बारे में हमारे प्रखर भैया ने बताया है, उसी भ्रष्टाचार के खिलाफ में आज हम लोगों ने कलेक्टर मैडम के पास आवेदन देने आए थे कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और मोदी जी ने एक बात कही थी कि जो खाया है उसको लौटाना पड़ेगा, तो उन्हीं के वचन को आज हम सभी लोग यहाँ पास उनके वचन को पूर्ण करने आए हैं। और हम चाहते हैं कि जो भी भ्रष्टाचार कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ है और दोषी अधिकारियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और सभी अधिकारी अपनी कमर कस लें कि जो भी अब भ्रष्टाचार करेगा
हम सभी युवा मोर्चा के लोग डट कर उनका सामना करेंगे और उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई के लिए बाध्य करेंगे। और हम चाहते हैं कि इस पर FIR हो और जो भी अधिकारी इस पर दोषी पाए जाए। खबरें और भी हैं, छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जिला मुख्यालय जांजगीर स्थित 3 दिवसीय जाजोलीदेव लोक महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर जिले के प्रभारी मंत्री OP चौधरी ने शहीद वीर नारायण सहायता योजना के तहत कैंटीन का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों को 5 रुपए में भरपेट भोजन कराया जाएगा, जिसमें 400 ग्राम चावल, 100 ग्राम दाल और 100 ग्राम सब्जी के साथ ही अचार या चटनी शामिल रहेगा। बता दें कि इसके पूर्व तत्कालीन छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र प्रारंभ किया गया था, जिसका बहुत ज्यादा प्रतिसाद नहीं मिल सका था। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि इस नई योजना का लाभ कितने लोगों को मिलता है। माननीय प्रभारी मंत्री श्री OP चौधरी सर के द्वारा जो शहीद वीर नारायण सिंह श्रम सहायता योजना है, उसका हम लोगों ने पहला कैंटीन का शुभारंभ किया है। जिले में और एक कैंटीन हम लोग स्थापित करने जा रहे हैं। वो किसी प्लांट बेस्ड एरिया में या फिर किसी बड़ी चौड़ी एरिया में होगा, जहाँ से ज़्यादा श्रमिकों को हम लोग लाभ पहुँचा पाएंगे। इस योजना में के अंतर्गत हम लोग जो श्रमिक है, जो पंजीकृत श्रमिक हैं, चाहे वो निर्माणी श्रमिक हो, असंगठित श्रमिक हो या फिर संगठित श्रमिक हो, उसको 5 रुपये की दर पे एक थाली भोजन उसको उपलब्ध कराते हैं। एक थाली भोजन से आशा ये है कि 400 ग्राम चावल, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, अचार या फिर चटनी उसमें दी जाती है। साथ में शुद्ध पीने का पानी दिया जाता है। अगर वो ज़्यादा आहार है उसका आप ज़्यादा लेना चाहते हो तो दूसरी पर्ची कटा के वो। और नक्सल हिंसा में आदिवासियों की हो रही मौत को लेकर अब सर्व आदिवासी समाज मैदान में उतर गया है और इसे रोकने के लिए सरकार से गुहार लगा रहा है। उन्होंने कहा कि गोली पुलिस चलाए या फिर नक्सली, लेकिन मौत सिर्फ आदिवासी की हो रही है। हाँ, ये है कि हम लोगों ने समाज की तरफ से एक बैठक किया था और इस बात को हम वर्तमान सरकार के पास भी रखेंगे। हमने पिछली सरकार में ये बात रखे थे, लेकिन पिछली सरकार क्या है अपनी मौका गंवा चुका। इसलिए क्या है इस साल इस सरकार से भी हम उम्मीद तो रखते हैं, लेकिन ज़्यादा उम्मीद भी नहीं रख सकते, क्योंकि नक्सलाइट के मुद्दे पे क्या है सब सरकार अपने हाथ खींचते हैं। इसलिए अभी मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे। चर्चा करने के बाद क्या स्थिति आता है उसके बाद हमारी आप लोगों की बैठक हुई है? हाँ, यह गाँव स्तर पे बैठक चल रही है और हम गाँव बोल भी रहे हैं कि अब कम से कम अपने लोगों को बचाएं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा बचाएं, क्योंकि मारे तो जाते हैं, चाहे पुलिस के द्वारा मारे जाते हैं, चाहे फर्जी मुठभेड़ में मारे, चाहे कुछ भी मारे, तो हम अपने ही लोग मारे जाते हैं। अगर सिपाही भी मारा जाता है तो अपने ही लोग मारे जाएंगे और आने वाला समय में ज़्यादा विकराल होने की संभावना है। और सरकार की जो मंशा है, चाहे अभी जो केंद्र और राज्य सरकार में दोनों की सरकार हैं, लेकिन इनकी मंशा यहाँ पर नक्सली उन्मूलन के नाम से फोर्स नहीं बिठाया जा रहा है। अभी भी 33 बटालियन जो आने वाली है, उस बटालियन में सिर्फ एक उद्योग घराना के लिए उनको सेव करने के लिए ही लाया जा रहा है। ये सत्य है। पर आदिवासी की मौत कैसे रुकेगी? ये आज रुके, ये तो ऐसा है कि वो दहशत फैला करके वहाँ पर यहाँ के उद्योग, यहाँ के खनिज भंडार को यहाँ से निकालने की जो प्लान बना करके ये इसलिए इन लोग ला रहे हैं। और ये इस चक्कर में क्या है हमारे लोग ही मारा जा रहा है, तो हम उसके लिए रास्ता बना रहे हैं कि किस तरह से वो करें। अब ऐसा भी फरमान जारी हो चुका है कि आने वाला समय में जो भी आता है उसका ही नेस्तनाबूद कर दो, तो लीडरशिप भी कौन करेगा? नक्सली भी तो ढाल बना रहे हैं। हाँ, आदिवासी नक्सली भी आदिवासी का ही ढाल बना रहा है और पुलिस भी आदिवासी का ही ढाल बना रहा है। हम दोनों तरह से पिसा रहे हैं ना, तो एक बीच का रास्ता निकालने के लिए सरकार को कम से कम सामने आना चाहिए। अगर वो खनिज भंडार निकालता है तो। छत्तीसगढ़ में लून वर्राटू योजना के तहत अब तक कई नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। बता दें कि 9 फरवरी को ही दंतेवाड़ा जिले में नक्सलियों ने एसपी और सीआरपीएफ अधिकारियों के सामने सरेंडर किया था। दोनों नक्सलियों ने लून वर्राटू घर वापसी अभियान के तहत सरेंडर किया था। इस अभियान के तहत अब तक 170 इनामी नक्सलियों सहित कुल 669 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। कोरबा जिला बैडमिंटन संघ की ओर से आयोजित 22वीं
राज्य स्तरीय मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप 7 से 11 फरवरी तक कोरबा में आयोजित की गई। इसमें 40 वर्ष की आयु वर्ग में सूरजपुर जिले के सोमेश सिंह लामा ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए एकल मुकाबले में कोरबा के ओम प्रकाश साहू को 21-9, 21-11 से हराकर गोल्ड मेडल हासिल किया है। हाँ, ये मैं फाइनल जीत गया हूँ। दंतेवाड़ा के ईश्वर राव से था मुकाबला। फाइनल जीतने के बाद अभी आपका सिलेक्शन कहाँ हुआ? इसके बाद मेरा नेशनल में हुआ है, जो हरियाणा पंचकुला में 16 से 23 मार्च को है, वहाँ के लिए सिलेक्शन हो गया हूँ। क्योंकि आप पुलिस पे पदस्थ है, पुलिस में किस टाइप की चुनौतियां रहती हैं ड्यूटी करते हुए फिटनेस के लिए? चुनौती तो है, पुलिस में 24 घंटा ड्यूटी रहता है, टाइम निकालना पड़ता है अपने हेल्थ के लिए। सभी तो नहीं निकाल पाते हैं, थाना चौकी वालों को बहुत प्रॉब्लम होती है, तो मैं निकालता ही हूँ टाइम शरीर के लिए। मैं तो अपने लिए कब से खेल रहे हैं भैया ये खेल आप? और मैं ये लगभग 7-8 से खेल रहा हूँ। जूनियर क्लब से चालू किया हूँ CSB के। स्टेट लेवल की प्रतियोगिता चल रही है, जिसमें मैं 40+ में फाइनल विनर रहा और XG में भी फाइनल विनर रहा 40+ में। जिस फील्ड में आप काम करते हैं, क्या सीख देते हैं आप और क्या कहना चाहेंगे? हम लोग मेनली स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं। एक्चुअली आजकल के बच्चे जो मोबाइल में जा रहे हैं, घरों से निकल नहीं रहे हैं, हम लोग वही चाहते हैं कि घर से बच्चे निकले, भले से 1 घंटे के लिए निकले, बस 1 घंटे के लिए निकल करके आप कोर्ट में आइए या मैदान में जाइए। कुछ एक्टिविटीज बच्चों का होना चाहिए जो आजकल के बच्चों में नहीं देखा जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि पेरेंट्स से खासकर चाहता हूँ, बच्चे तो छोटे रहते हैं, उनको तो समझ है नहीं, मैं चाहता हूँ पेरेंट्स खुद इन्वॉल्व होकर उनको 1 घंटा एटलीस्ट कम से कम डेली शाम को या मॉर्निंग में किसी भी टाइम में बच्चों को लेकर के, मतलब इंडोर और आउटडोर दोनों इंडोर में भी आप एक्टिविटीज करा सकते हैं, आउटडोर में भी करा सकते हैं, दोनों हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप इंडोर में। और अभी यहाँ कोरबा में योनिक सनराइज मास्टर बैडमिंटन प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने आई हूँ, जिसमें मैं सिंगल्स और मिक्स डबल में विनर रही हूँ। हमें बताएंगे और कहाँ आपने टूर्नामेंट खेला है और कब से शुरुआत की आपने खेल? मेरी जो शुरुआत है कोरबा से ही हुई है और कोरबा में पहले मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल खेलती थी, उसके बाद नेशनल स्टार्ट किया। देन मेरा ड्रीम था कि इंटरनेशनल खेलना है और उस लेवल पे मेरा सिलेक्शन हुआ। अभी हाल ही में साउथ कोरिया में खेल के आई हूँ BI के